चलो, हम लोग अब कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे। बात सुनोगे भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेन होता है क्या, जैसे हम लोग क्लास 11 में कैश बुक बनाते हैं, इसका मेन जो लिंकेज है ना कैश बुक से। कैश बुक जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग कैश बुक में कैसे बनाते हैं, कैश बुक बनाए हम लोग, एक जगह हम लोग क्या लिखा तुम्हारा, टू बैलेंस बी डी, और लास्ट में क्या लिखा, बाय बैलेंस सी डी है लिखा कैश बुक में। मान लो साल के शुरू में तुम्हारे पास पैसा है 1.5 लाख रुपया, साल के शुरू में कितना पैसा है, 1.5 लाख रुपया। साल के एंड में कितना पैसा तुम्हारे पास, 2,80,000 रुपया। तो साल के शुरू में हो गया 1.5 लाख, साल के आखिर में कितना हो गया, 2,80,000। तो इसको हम लोग कैश फ्लो में क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरू में कितना पैसा है, 1.5 लाख। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग जो बोल रहे, मतलब वो बिगिनिंग मतलब किसका बोल रहे हैं, कैश बुक का टू बैलेंस वीडी। और कैश बुक के लास्ट में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के आखिर में कितना है, 2,80,000। अब कैश फ्लो में हम लोग को क्या पढ़ने होता है कि शुरू में है 1 लाख 1.5 लाख और साल के आखिर 2,80,000। तो कैश फ्लो कितना से चेंजेस हुआ, कैश फ्लो कितना से चेंजेस हुआ। तो कैश फ्लो बोलो बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, कितना से बढ़ा है, 1,30,000 से। अभी जो 1,30,000 से बढ़ा, ये बहुत बिजनेस करने के बाद बढ़ा। बढ़ा मतलब ये कैसे बढ़ा होगा, वो आदमी कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा, कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होगा, कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होगा। ये तीनों एक्टिविटी करने के बाद तब उसका पैसा 1.5 लाख से कितना हो गया, उसका 2,80,000, 1,30,000 रुपये से बढ़ा। अभी जो 1,30,000 से बढ़ा ना, कुछ उसका ऐसे बढ़ा होगा, कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का वजह से बढ़ा। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पैसा आया, जैसे कुछ पैसे कैसे आता है, सेल किया तो पैसा आया, उसके बाद डेटर से तुमको पैसा आया, तो सेल से पैसा आया, डेटर से पैसा क्या आया। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, सैलरी दिया, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, समझ में आ रहा बात, क्रेडिटर को पैसा दिया। अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया, इंटरेस्ट दिया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। ये तो बच्चा वाला आइटम है, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिटर। लेकिन अभी बड़ा वाला आइटम का आगे सेमेस्टर 6 वाला कैश बुक में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी आएगा। इंटरेस्ट देंगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देंगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा। इक्विटी शेयर को डिविडेंड देंगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा। जैसे हम लोग के पास डिविडेंड का पैसा जा रहा है, मान लो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा इन्वेस्ट किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग क्या लेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग रुपया इन्वेस्टमेंट किया तो हम लोग को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना बार हम लोग को भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब हम लोग को करना क्या पड़ता है, हम लोग को यहाँ पर ही अब बांटना पड़ता है। जो पैसा आया ना, कभी कभी पैसा सेल से आया, डेटर से आया। भाई तुम बात सुना, ऐसा सुनने से नहीं चलेगा, तुम ध्यान देगा। सेल से पैसा आया, डेटर से पैसा आया, तुम इन्वेस्टमेंट किए थे तो पैसा गया, इन्वेस्टमेंट करने से पैसा गया, और फिर साल के आखिर में कुछ इंटरेस्ट आए थे, इनकम हुआ। उसके बाद पैसा आने का एक और रास्ता होता है, बैंक लोन। पैसा आने का एक और रास्ता क्या हो गया, बैंक लोन। लोन लिए तो पैसा क्या हुआ, कल भी 11 का जनरल एंट्री कराया, बैंक लोन लिया है, अब वो सोच रहा कहाँ एंट्री पास करे, वो लिख दी लोन लिया तो लोन अकाउंट डेबिट। अरे भाई लोन लिए, लोन में लोन तो लेना है, लोन में पैसा आया, लोन में पैसा है तो जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। लोन में लोन मिला भाई, लोन में मिला कहाँ, लोन मिला, पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्लियर है बात। तो पैसा आया तो कैश बुक में क्या होगा, डेबिट होगा। अब बहुत बहुत बार पैसा किससे आता है, डिवेंचर से भी पैसा आता है। कैश बुक बच्चा वाला कैश बुक में क्या हो गया, सेल डेटर। अभी सेमेस्टर 6 का टाइप का सोचोगे तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का पैसा आया,
बैंक लोन लेते हुए आया, डिवेंचर इश्यू किया तो डिवेंचर इश्यू करने से क्या होगा, डिवेंचर का पैसा आएगा। तो डिवेंचर आया, पैसा आया इस सब से। तो इस सब से जो पैसा आया, अब हम लोग को ही बहुत सारा पैसा आया और कुछ पैसा गया। अब तुमको इसमें से बांटना होगा कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया, कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया। फिर उसके बाद तुमको करनी होगा कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से पैसा गया, कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से पैसा गया, कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से पैसा गया। अब यहाँ पर ही 1.5 लाख से 2,80,000 तो हो गया। हम लोग को यहाँ पर ही करने क्या पड़ता है, कितना पैसा आया। तो पैसा आएगा तो क्या होगा, बोलो, पैसा आएगा तो क्या होगा, ऐड होगा, और पैसा जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो पैसा आके और जाके जो आया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद इन्वेस्टिंग के कारण भी कुछ पैसा आएगा। कैसे पैसा आएगा बोलो, ये जो इंटरेस्ट मिला तो पैसा क्या हुआ, आया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो तुम किए हो बाई साइड में पैसा गया, तो ये वाला पैसा को क्या कर दोगे तुम, कैश आउटफ्लो माइनस हो जाएगा। तो बस जो आया उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मान लो यहाँ पर ही पैसा आया तुम्हारा 50,000 रुपया, यहाँ पर ही कितना पैसा आया, यहाँ पर ही पैसा आया नहीं, उल्टा यहाँ पर ही पैसा चले गया। चले क्यों जाता है, क्योंकि भाई हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा, और पहला साल में थोड़ी ना ज़्यादा जाता है। जैसा शेयर में तुम रुपया लगाए मान लो 5,000, तो तुमको डिविडेंड कितना मिलेगा, 200-300 रुपये डिविडेंड मिलेगा। तो 5,000 लगाए माइनस 5,000 आया प्लस 200, तो अभी तुम क्या चल रहा, माइनस 4,700 रुपया। समझ में आ रहा बात। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंसान को बहुत मुश्किल ही होता है प्लस में जाना। तुमको अचानक से प्लस में नहीं जाओगे, 4-5 साल लगा के छोड़ दोगे तब जाओगे। वैसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी पैसा तुम्हारा क्या होगा, आएगा, और वैसे ही पैसा तुम्हारा क्या होगा, जाएगा। पैसा आएगा का मतलब क्या हो गया बोलो, अब पैसा आएगा का मतलब क्या हो गया, कहाँ से पैसा है बोलो, बैंक लोन इश्यू किया पैसा आया, तो बैंक लोन तुम्हारा क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिवेंचर से पैसा लाए तो क्या हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर दोनों पैसा आए तो क्या होगा तुम्हारा, ऐड होगा। उसके बाद ये बैंक लोन लेने के वजह से तुमको क्या देने हुआ, डिवेंचर लेने की वजह से क्या देने हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट दोगे तो पैसा आ रहा है कि जा रहा, कंपनी के पास से जा रहा, तो जा रहा तो कहाँ लिखोगे, कैश आउटफ्लो में लिखोगे। बस कैश फ्लो में तुम्हारा इतना ही काम है, कितना पैसा आ रहा है उसको ऐड करना और कितना पैसा जा रहा है उसको लेस करना। अब मसला ये देखो, लेस करने का जो बात है 3 जगह लेस किया है, लेस करने का बात है, लेस लेस लेस। लेकिन लेस तुमको कहाँ करना है, ऑपरेटिंग का पैसा ऑपरेटिंग से लेस करना है, इन्वेस्टिंग का पैसा इन्वेस्टिंग से लेस करना है, और फाइनेंसिंग का पैसा फाइनेंसिंग से लेस करना है। किसी का पैसा कहीं और से लेस नहीं कर देना। मैथ्स के हिसाब से बोला जाए तो सर -2 यहाँ करो चाहे -2 यहाँ करो, आंसर तो कहाँ आने वाला, सेम ही आने वाला है। लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से गलती क्या आ जाएगा, आंसर तो सेम आ जाएगा, अकाउंट्स के हिसाब से गलती क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग का आंसर अलग आ जाएगा, इन्वेस्टिंग का आंसर अलग आ जाएगा, फाइनेंसिंग का आंसर अलग आ जाएगा। लेकिन तीनों का एक साथ निकालेंगे तब तुम्हारा आंसर मैथ्स के हिसाब से क्या है, मैच हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअली निकालेंगे तो उसका आंसर फिर गलत आएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अब ये तो हो गया बात। अब उसके बाद बात देखोगे, उसके बाद तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में लोग क्या देगा, बैलेंस शीट देगा। और बैलेंस शीट ये लोग 1 साल का नहीं देगा, किस साल का देगा तुमको, 2 साल का देगा। किस साल का देगा लोग बैलेंस शीट तुमको, हाँ भाई हम लोग कैसे भी तो बनाना नहीं, क्वेश्चन में बना के देगा, हम लोग को बनाना है कैश फ्लो, ठीक है। नया फॉर्मेट है सर। 2000 मान लो 20 और ये 2021, इस तो कितना 2020 और ये हो गया 2000, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लाइबिलिटी।
अब यहाँ पर तुम कह लो क्या देगा तुमको, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऐसे करके आइटम देगा। ठीक है, तुम लोग जैसे बनाते हुए ना फर्नीचर, ये सब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये लोग तुमको देगा लैंड एंड बिल्डिंग बोलेगा 10 लाख, यहाँ दे देगा 12 लाख। प्लांट एंड मशीनरी दे दिया तुमको 8 लाख, यहाँ दे दिया तुमको 6.5 लाख। फर्नीचर दे दिया 9 लाख, ये दे दिया, बढ़ के हो गया 9,20,000। ठीक है, फर्नीचर तो घटेगा सर। खरीद नहीं सकता भाई, तुम डिप्रिसिएशन लगा दियो डायरेक्ट उसका ऊपर में। खरीदने भी सकता है ना, घटेगा बात से ही घटेगा, लेकिन बढ़ भी तो सकता है कि नहीं फर्नीचर। अगर 1-2 खरीद के लेके आ गए तो तब हमको बताओ, अब तुमको लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है कि घट रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारा क्या हो रहा है बोलो, बढ़ रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग जो बढ़ रहा है तुम्हारा, तब बोलो लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपये से बढ़ रहा है? 2 लाख से। तो ये बढ़ा तो कैसे बढ़ा? तुम खरीदे कि बेचे? खरीदा, तो खरीदने से पैसा कंपनी में आया कि पैसा गया? हम लोग किसका बात कर रहे बोला? कैश का बात कर रहे हैं। पैसा आया कि पैसा गया? आया पगला। अरे भाई मान लो हम एक तो फ्लैट खरीदा 2 लाख रुपया का, फ्लैट आया 2 लाख रुपये तुम्हारा पास है का? अरे भाई मान लो भाई खाल किनारे का झोपड़ी लिया और तसन जगह मिल जाए, बालकनी वाला मिल जाए 2 लाख रुपये में। ठीक है, तो 2 लाख रुपया में, तो 2 लाख रुपया क्या हो गया तुम्हारे पास से जा रहा है। बात सुनो भाई, बात सुनो, तो 10 लाख से 12 लाख होते, 2 लाख रुपया जो बढ़ा ना, तो 2 लाख का एसेट बढ़ा। ये मत सोचोगे कि पैसा बढ़ा है, पैसा उल्टा गया है। तो तुमको क्या करना होगा बोले, पैसा लेस करनी होगा, कैश आउटफ्लो में क्या माइनस करने होगा। अब तुमको ये बात बताना होगा 2 लाख माइनस कहाँ से करोगे, इन ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे कि इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे कि फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। पहला तो सवाल जवाब होता है कि 2 लाख रुपया माइनस करना, ये तुमको समझना। फिर 2 लाख रुपया माइनस करने के बाद तुमको ये सोचना है कि 2 लाख रुपया कहाँ से माइनस करना है। हाँ, इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे, क्योंकि लैंड बिल्डिंग में अपना बिजनेस 100 रुपया लगा रहे हैं, तो लगा रहे तो पैसा कहाँ से माइनस होगा तुम्हारा? इन्वेस्टिंग से। तो ये जो लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारे, ये कौन सा एक्टिविटी होगा तुम्हारा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये तुमको समझने का रहता है कौन सा इन्वेस्टिंग है। नहीं, प्लांट एंड मशीनरी तुम खरीदे हो भाई, प्लांट खरीद के लाए, मतलब तुम प्लांट में रुपया लगाए हो अभी। तो 8 लाख और 6.5 लाख, 8 लाख और 6.5 लाख, तो घटा कि बढ़ा? घटा। अब घटने में 2 वजह, या तो तुम मशीनरी बेचे होगे तो घटा, या तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा। तो ये बात तुमको लोग क्वेश्चन में बता देगा। वो लोग मान लो बोल दिया डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 50,000, तो 8 लाख से 6.5 लाख कितना दे घटा? 1.5 लाख। 1.5 लाख में 50,000 रुपया डिप्रिसिएशन है, तो बाकी के 1 लाख रुपया क्या हो गया? बेचे हो। तुम 1.5 लाख रुपया बेचना एज्यूम नहीं कर सकते हो, तो 1.5 लाख में अगर 50 है डिप्रिसिएशन है, तो बाकी 1 लाख तुम बेचे तो पैसा आया है, तो आया तो क्या होगा? ऐड होगा। तो कहाँ ऐड करेंगे लोग? इन्वेस्टिंग एट में जाके हम लोग लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ऐसे करके तुमको सोचना रहता है। उसके बाद उसी तरीके से लाइबिलिटी साइड में एक वो इक्विटी शेयर कैपिटल, एक तुम्हारा क्या हुआ? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर बोला है तुमको 15 लाख रुपया बोला, और यहाँ पर बोला कितना बढ़ के कितना हो गया? 18 लाख। प्रेफरेंस शेयर बोला पहले था 3 लाख रुपया, प्रेफरेंस शेयर घट के हो गया 2,80,000 रुपया। तब बोलो इक्विटी शेयर बढ़ा तो कैसे बढ़ा है? तुम पैसा उठाओगे तभी बढ़ा। पैसा उठाए मतलब पैसा आया, तो पैसा है मतलब कैश बुक में कहाँ लिखे होगे? पैसा है मतलब कैश बुक में क्या लिखे होगा तुम? तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखे होगे, पैसा है यहाँ पर ही 2 लाख रुपया, या कितना 3 लाख रुपया यहाँ पैसा आया। तो कैश बुक के हिसाब से तुम पैसा आया तो डेबिट में लिख दिया, लेकिन तुमको क्या बनाना है? कैश फ्लो। तो कैश फ्लो में तुमको सोचना है ये जो पैसा आया ये क्या एक्टिविटी करके आया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इक्विटी शेयर से पैसा उठाना मतलब क्या? रुपया लाए मार्केट से,
तो मार्केट से रिपल आए थे, तुम्हारा क्या हो गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से पैसा आया है, तो आया तो क्या होगा तुम्हारा, ऐड होगा। समझ में आ रहा बात, ऐसे तुमको करके सोचना रहेगा, उसके बाद हाँ दिमाग खटाने होगा। हाँ 4 बोतल खून का कपट। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लोग क्या बोला, तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो बात, तो यहाँ पर क्या बोला, तो ESC से पैसा आया, तो कैश इनफ्लो, इधर देखो, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा आया कि पैसा गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ा है कि घटा है, घटा है। तो घटा का मतलब कैसे घटा, तुम प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा दिए होगे तभी ना घटा, तो इसको हम लोग तुम्हारा क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पैसा देंगे तो कहाँ लिखेंगे बोलो, माइनस में लिखेंगे, कैश आउटफ्लो। ठीक है, इस तरीका से तुम्हारा बहुत सारा आइटम होगा, तुमको बस समझना रहेगा कौन सा पैसा ऑपरेटिंग में ऐड होगा कि ऑपरेटिंग में माइनस होगा, कौन सा पैसा इन्वेस्टिंग में ऐड होगा, इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, कौन सा पैसा फाइनेंसिंग में ऐड होगा, कौन सा पैसा फाइनेंसिंग से लेस होगा। ठीक है, अब तुम लोग को हम इसके बाद अब बताएंगे फॉर्मेट। ये हम क्या बताए बोलो तो, क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच, किस तरीके से तुमको बनाना है। फॉर्मेट बता दिया डायरेक्ट। अब फॉर्मेट बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं उसका।